सबसे पहले हमें देखना है क्या, वर्क के बारे में। अगर हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से क्या करें देखें तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जहां पे एफ है फोर्स और एस है क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये ऑलरेडी हमने क्या किया, सीखा हुआ है कि जहां पे भी डॉट प्रोडक्ट होगा उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी। कहने का मतलब ये हो गया कि उसके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है, तो वर्क डन हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी, राइट, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। अगर इसी को हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा जा सकता है एफ एस कॉस थीटा, राइट, एफ एस कॉस थीटा। तुरंत देखते के साथ हमारे दिमाग में आना चाहिए कि किसमें कितनी वेराइटीज के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, नंबर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हमको क्या करने देखने हैं। सबसे पहला वेराइटी जो हमारा बनेगा वो सीधा सीधा बनेगा किससे, फॉर्मूले पे बेस्ड, राइट, जहां पे हमें फोर्स देखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है उसके बेस पे क्वेश्चन बनेगा। दूसरा हमने देखा कि यहां पे हमें एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर दिख रहा है, मतलब वेक्टर पे बेस्ड या डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा, अगर यही फोर्स वेरिएबल हुआ, फोर्स वेरिएबल और फोर्स कांस्टेंट का मतलब क्या है वो भी हम क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। अगर ये फोर्स वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। चौथा, अगर मैं फोर्स को y एक्सिस में और डिस्प्लेसमेंट को x एक्सिस में ले लूं तो y इंटू एक्स करने से मुझे क्या मिल रहा है, वर्क डन। और जब जब हमें y इंटू एक्स करना होता है हम क्या निकालते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब ग्राफ पे बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं, हमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन क्या करने देखने हैं, 4 वेराइटी के क्वेश्चन हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे।